नमस्कार, मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बम की धमकी के बाद रूस से गोवा आ रही चार्टर्ड फ्लाइट को शनिवार सुबह उज्बेकिस्तान डाइवर्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक अजूर एयर की फ्लाइट ने रूस के पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन में 238 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर सवार हैं। यात्रियों में 2 नवजात होने की जानकारी भी मिली है। 12 दिन पहले भी अजूर एयर की मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम होने की जानकारी मिली थी। तलाशी के बाद इसमें कुछ नहीं मिला था। 9 जनवरी को रूसी एयरलाइन अजूर की फ्लाइट मॉस्को से गोवा आ रही थी। सोमवार रात बम होने की सूचना मिली थी। इसके बाद इसे जामनगर डाइवर्ट किया गया था। एनएसजी की टीम ने 10 घंटे तक फ्लाइट, यात्रियों और क्रू मेंबर के सामान की तलाशी की, लेकिन तलाशी में न तो बम मिला और न ही कुछ संदिग्ध मिला। इस दौरान 244 यात्रियों और क्रू मेंबर को फ्लाइट से उतारा गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के आरोप में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लंकाशायर पुलिस ने शुक्रवार को पीएम सुनक के खिलाफ 100 पाउंड का चालान जारी किया। हालांकि सुनक 2 दिन पहले यानी गुरुवार को इस मामले में माफी भी मांग चुके हैं। ये दूसरी बार है जब सरकार में रहते हुए ऋषि सुनक पर जुर्माना लग गया है। जून 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी पत्नी कैरी के साथ पार्टी करने पर भी उन पर पेनल्टी लगी थी। उस समय सुनक लॉकडाउन के नियम तोड़ते हुए डाउनिंग स्ट्रीट में एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। भारत में भी एक बार प्रधानमंत्री की कार का चालान किया जा चुका है। यह एकमात्र वाकया 1982 का है। तब देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी दिल्ली में ट्रैफिक डीसीपी थी। उस समय एशियाई खेल शुरू होने वाले थे। तभी कैनॉट प्लेस के आउटर सर्किल के पास मिंटो ब्रिज एरिया में इंदिरा गांधी की कार आई। कार का ड्राइवर नियमों से हटकर कार को पार्क कर रहा था। किरण बेदी के स्टाफ ने ड्राइवर को गाड़ी हटाने को कहा। जब वह नहीं माना तो ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से कार को हटवा दिया। साथ ही कार का चालान भी कर दिया गया। हालांकि इस बार के मामले में खास बात यह है कि सुनक खुद ड्राइव नहीं कर रहे थे, ना ही वे कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे। वह पीछे पैसेंजर सीट पर बैठे थे। कार जब चल रही थी तब वह सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बना रहे थे। उनका यही वीडियो सामने आने के बाद ब्रिटेन में पुलिस ने एक्शन लिया। माता अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में एक भव्य शनिधाम का निर्माण 29 अप्रैल 2016 पर शनिदेव महाराज की भव्य प्रतिमा धर्मराज कॉलोनी में स्थापित की गई। मंदिर की सुप्रसिद्ध 15 बाय 45 वर्ग फीट के 9 प्लाटों पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें शनिदेव महाराज की 9 फीट की प्रतिमा, अन्य 9 प्रतिमा 5 फीट की मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर समिति के प्रभारी शंकर ओझा ने बताया कि प्रतिदिन महाआरती, महाप्रसादी के साथ आयोजन किए जाते हैं। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव महाराज का विशेष श्रृंगार, विशेष महाआरती के साथ हजारों की संख्या में भक्तों का मंदिर परिसर में तांता लगा रहता है। 2016 में इसकी प्रतिष्ठा हुई है और इस मंदिर को जो है बाईग्राम को देख करके अपन ने बनाया है और देखा जाए तो बाईग्राम जैसा ही है। बाईग्राम से इसकी प्रतिमाएं बड़ी है और हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कहीं पर भी ऐसा मंदिर इतने बड़े 9 ग्रह के साथ शनि महाराज कहीं पर भी स्थापित नहीं है। और 9 प्लाट पे इस मंदिर को बनाया गया है, 1545 के 9 प्लाट पे। और 9 का आंकड़ा इस प्रकार से है कि इसमें 9 सीढ़ियां हैं और 9 लाख रुपए में ये प्रतिमा अपन ने जयपुर में बनवाई है। और 9 प्लाट पे 9 सीढ़ियां बनी है और में भी 9 सीढ़ियां निकली। मतलब 9 का बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत सारी चीजें हैं। किस प्रकार के यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं? खास करके यहाँ पे महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा हर साल यहाँ पे होती है और छोटे मोटे आयोजन जैसे भजन संध्या और सुंदरकांड और अन्य कार्यक्रम, ये तो महीने 2 महीने में चलते ही रहता है। यहाँ की पूजा अर्चना बहुत विचित्र तरीके से होती है। शनिवार को सुबह डेली हवन होता है। आज अमावस के दिन विशेष प्रोग्राम रखा जाता है हमारा। शाम को विशेष प्रसादी वितरण होता है, विशेष श्रृंगार होता है शनिदेव का। कई हजारों लोग आते हैं, मैदान पूरा भर जाता है शनिवार को शाम को। कितना चैतन्य मंदिर है? मंदिर बहुत चैतन्य। आप जब भी चाहेंगे, जो भी इच्छा चाहेंगे यहाँ पूर्ण होती है। और यहाँ किसी से कुछ ना लेना है ना देना है। अपनी श्रद्धा से आओ, हाथ जोड़ो, दर्शन करो, उसमें मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ की।
इंदौर में सिंधी समाज के मंदिर आश्रमों में गुरु ग्रंथ साहिब की कथित बेअदबी के आरोप के बाद बड़ा बदलाव आया है। यहाँ अलग अलग स्थानों से 92 गुरु ग्रंथ साहिब हटा दिए गए हैं। अब वहां पूजन पाठ हो रहा है। जिन स्थानों पर गुरु ग्रंथ साहिब विराजित थे वहां अब दूसरे ग्रंथ रख दिए गए हैं। कहीं श्रीमद् भगवत गीता, महापुराण तो कहीं रामचरितमानस है, कहीं सिद्धांत सागर ग्रंथ भी मौजूद है। जूनी इंदौर क्षेत्र में है सिंधी कॉलोनी। यहाँ पर सिंधी समाज का मंदिर है श्री मोहन धाम। पहले ये मंदिर इंदौर के हरसिद्धि क्षेत्र में हुआ करता था। मंदिर जब हरसिद्धि में था उस वक्त से ही गुरु ग्रंथ साहिब का पूजन पाठन किया जाता है, लेकिन जब मंदिर सिंधु नगर में बना तब यहां भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ जारी रखा गया। मंदिर की देखरेख करने वाली सिंधी साधु समाज के अध्यक्ष गुरुचरण दास यहाँ के गादीपति हैं। गुरुचरण दास जी का कहना है कि हमारे यहाँ गुरु श्रीचंद हमारे आचार्य हैं। यहाँ सिद्धांत सागर का पाठ किए जाने लगा है। उनका ही वचन लेकर, वाक्य लेकर संगत को उसका भावार्थ बताया जाने लगा है। उन्हीं का सत्संग कर रहे हैं। उनके साथ ही रामचरितमानस भी यहाँ रखा गया है। उनका पाठ भी किया जाता है। रामचरितमानस के दोहे चौपाई पढ़कर, वाक्य लेकर उसका भावार्थ सत्संगियों को सुनाते हैं। आज बागेश्वर दरबार में जो हुआ उसने सभी सवालों की धज्जियां उड़ा दी है। देखिए, जब लाइव चल रहे दरबार में एबीपी न्यूज के पत्रकार के होश उड़ गए और वो बागेश्वर धाम की जय जयकार के नारे लगाने लगे। एबीपी के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी भैया को बागेश्वर धाम ने खुले मंच से कहा कि आज से अंधविश्वास कहना बंद कर देना, नहीं तो नंगे कर दिए जाओगे। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से। हरियाणा की रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम की 40 दिन की पेरोल मंजूर हो चुकी है। वह आज जेल से बाहर आ सकते हैं। राम रहीम यूपी के बरनावा आश्रम में पेरोल काटेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह 25 जनवरी को सिरसा डेरे में आएगा। राम रहीम की पेरोल के कागजात को लेकर हनीप्रीत और उसका वकील रोहतक सुनारिया जेल भी पहुंचा था। हनीप्रीत ने कल शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने काफिले के साथ ट्रैवलिंग करते हुए आई प्राउड माई डैड का लोगो दिखाया था। राम रहीम साध्वी यौन शोषण, छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में 20 साल की सजा काट रहा है। साल 2023 के पहले महीने में ही राम रहीम को सरकार ने 40 दिन की पेरोल दी है। इससे पहले राम रहीम को साल 2022 में पहली बार 21 दिन की फरलो और 70 दिन की पेरोल मिली है। राम रहीम की फरलो और पेरोल को लेकर सरकार विरोधियों के निशाने पर भी रही है। इस दौरान 40 दिन की पेरोल में उसने नशे पर 3 गाने भी लॉन्च किए। वह बरनावा आश्रम में पहले भी 2 बार पेरोल काट चुका। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन 26 जनवरी से शुरू होगा और 26 मार्च तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे
और 6 लाख गांवों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 10 लाख मतदान केंद्रों के हर घर तक पहुंचेंगे। यहां राहुल गांधी का पत्र लोगों को वो सौंपेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के दौरान पार्टी आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पत्र के साथ भाजपा सरकार की विफलताओं की एक चार्जशीट को हर घर में बांटा जाएगा। इस अभियान का मकसद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करना भी होगा। गुरुवार को राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल के जयपुर स्थित आवास पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस नेता अरसी खूंटिया ने कहा कि यह राहुल गांधी और कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान है। इसकी जानकारी होने के बाद भी अगर कांग्रेस का कोई नेता, पदाधिकारी या सांसद इसमें शामिल नहीं होता है तो यह गंभीर होगा। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।